तो ये गाइस वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करने वाला हूँ कि मेरा यहाँ तक का सफ़र कैसा था। मतलब मैंने एडमिशन कैसे लिया, पूरा प्रोसेस कैसा था, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और मैं यहाँ तक कैसे आया, ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, सो दैट आप लोग को पूरी की पूरी मेरा एक्सपीरियंस पता चले, उससे आप लोग को कुछ पता चले। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, हुआ ऐसा था कि मैं जस्ट 12th का एग्ज़ाम पास हुआ था और उसके बाद मैंने कंपटीशन के एग्ज़ाम दिए थे, पर कॉम्पिटिशन्स में मेरे अच्छे मार्क्स आए नहीं थे, जिस वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज इंडिया पे मिल नहीं पाया था। तो फिर मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में रिसर्च कर रहा था। तो उस समय मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू पता चला था, बिकॉज़ उसकी जो सिस्टर है वो ऑलरेडी अब्रॉड में ही एमबीबीएस कर रही थी। उसका 1 साल ऑलरेडी वहाँ पर हो चुका था। तो उसके सिस्टर जिस एजेंट के थ्रू गई थी, तो उस एजेंट का कांटेक्ट मुझे मिला। तो मैं भी गया वहाँ पर, उनसे कांटेक्ट किया, मैंने पता वता किया। तो मेरा भी एक फ्रेंड था यहाँ पर वो दूसरी यूनिवर्सिटी में था। मैंने उसके साथ भी थोड़ा बहुत कांटेक्ट किया था कि कैसे क्या होता है, कैसे करना है करके। तो उसने भी मुझे थोड़ा बहुत बताया था। बट मैं कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, मैंने बात करी, मैंने बोला कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो शायद उनके हाथ में वो यूनिवर्सिटी थी नहीं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स मैटर कर जाते हैं। मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में पहले नहीं पता था। तो मुझे जिस यूनिवर्सिटी जाना था, उन्होंने बोला कि नहीं, उस यूनिवर्सिटी में सीट नहीं है या जो कुछ भी। तो अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन था वो। तो मैं कहा ठीक है, फिर वो जहाँ पर मुझे भेज रहे थे मैं एग्री कर गया। मैंने उनसे पूछा, सारी प्रोसेस वगैरह पूछी, उन्होंने मुझे बताया कैसे क्या करना है। उन्होंने मेरे को बताया कि इंस्टॉलमेंट्स में उनकी फ़ीस होती है, कॉन्ट्रैक्टर का जो कुछ भी चार्ज होता है। तो मैंने फिर अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस किया। तो पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करने के बाद में हम लोग ने डिसीजन लिया कि हाँ ठीक है, भेजेंगे करके। पापा और मम्मी लोग ने डिसाइड किया। तो फिर उसके बाद में हम लोग जाकर उन्हें जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो उनके पास में सबमिट कर दिए। तो सबमिट करने के बाद में फिर मेरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर जो है वो चालू हुआ। मेरे पास उस समय तक पासपोर्ट भी नहीं था। तो उन लोग के सिस्टम में डॉक्यूमेंटेशन में पासपोर्ट वगैरह भी इंक्लूडेड था। तो फिर मेरा पासपोर्ट बनने का प्रोसीजर चालू हुआ। सबसे पहले मेरा पासपोर्ट बना, फिर उसके बाद में मैं वेट किया पासपोर्ट आने का। दिन पासपोर्ट आया तो हमने उनके पास में पासपोर्ट फॉरवर्ड किया। फिर आगे का प्रोसीजर जो कुछ भी था मुझे प्रॉपरली पता नहीं है। अब उन्होंने यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड किया होगा, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ मेरा। फिर यूनिवर्सिटी से इनविटेशन जाता है, तो इनविटेशन गया होगा। फिर उसके बाद पासपोर्ट में वीज़ा लगा। तो ये सारे के सारे जो कुछ भी प्रोसीजर थे, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में होते हैं। तो फिर उन्होंने वीज़ा वगैरह लगवाया। और जैसे ही पासपोर्ट आ गया था, जब मैं उनके पास पासपोर्ट जमा करने गया था, उसके कुछ दिन बाद मुझे उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी थी। तो उन्हें सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा कर दी थी। फिर उसके बाद में जब वीज़ा लग गया तो फिर हमारा टाइम पास आता गया इधर आने का। बट बहुत ज़्यादा क्लियर थे नहीं, और बहुत सारी चीज़ें पता थी नहीं, बहुत सारे डाउट्स थे। बट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इसलिए ट्रस्ट कर लिया था बिकॉज़ मेरे फ्रेंड की सिस्टर ऑलरेडी जा चुकी थी और वो वहाँ पढ़ रही थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किया कि मैं कौन से कॉलेज पे जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था इतना ज़्यादा। फिर उसके बाद में जैसे जैसे डेट नज़दीक आई, वैसे सेमेस्टर यहाँ पर सितंबर से चालू हो जाता है, जो नया सेशन रहता है। तो हम शायद अगस्त 22 को इंडिया से निकलना था हमें। तो हम लोग सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे दिल्ली पे मिले। और दिल्ली पे आने के बाद में फिर हमें उनके पास में आईएनआर देने थे हम लोग ने, मतलब कॉलेज फ़ीस के लिए। तो हम लोग ने उनके पास आईएनआर सबमिट किया। तो फिर जो कॉन्ट्रैक्टर था उन्होंने हमें डॉलर्स चेंज करवा कर दिए थे।
फिर वो डॉलर्स लेके हम निकल गए थे। तो हम एयरपोर्ट में आए। एयरपोर्ट में आने के बाद में काफ़ी सारे लोगों से मैं मिला, मतलब जो भी मेरे ग्रुपमेट्स थे उन लोग के साथ में थोड़ी दोस्ती वोस्ती हुई। फिर उसके बाद में हमारी फ़्लाइट थी शाम शाम नहीं, सुबह के 4 बजे थी आई थिंक। तो हमें 4 घंटे पहले वहाँ पहुँचना था। तो हम नर्वस भी थे काफ़ी ज़्यादा, और डर भी लग रहा था, बट एक्साइटमेंट भी थी कि नई कंट्री जा रहे हैं, ऐसा वैसा जो कुछ भी रहता है फ़र्स्ट टाइम पे जब अपन अब्रॉड जा रहे होते हैं। तो फिर मुझे मेरे पेरेंट्स लोग लेकर गए एयरपोर्ट में, हमें ड्रॉप किया बाहर से। फिर हम गए, तो वो फर्स्ट टाइम था कि मुझे चेक इन वगैरह, और चेक इन तो ठीक है पहले भी मैंने की हुई थी। फिर उसके बाद हमें इमिग्रेशन जाना था। इमिग्रेशन में जाकर वहाँ इमिग्रेशन पे ऑफिसर्स जो रहते हैं वो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। तो हमसे तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस नहीं किया था, बस यही पूछा था कि फ़र्स्ट टाइम जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पूछी थी। फिर हम चेक इन करके चले गए। फिर फ़्लाइट बोर्ड किया। फिर मेरा जो फ़र्स्ट फ़्लाइट थी वो स्टॉपेज वाली थी। तो हमारा स्टॉपेज था बहरीन पे। तो बहरीन पे कितने घंटे का लेओवर था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो फिर वहाँ से हम लेओवर था, फिर हमें टर्मिनल चेंज करना था, हमने टर्मिनल चेंज किया था। फिर उधर से फ़्लाइट थी मॉस्को के लिए, तो मॉस्को आए। फिर मॉस्को पे आने के बाद में हमें इमिग्रेशन पे स्टैम्प्स वगैरह लगवाए हम लोग ने। फिर बाहर निकल के हम लोग यहाँ मॉर्निंग में अराउंड 10-11 बजे शायद पहुँच गए थे। फिर हम लोग काफ़ी समय बाहर वेट किया हम लोग ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट थी या नहीं थी प्रॉपरली मुझे कुछ भी याद नहीं है अच्छे तरीके से, मतलब कुछ अरेंजमेंट्स था कि नहीं था। तो हमें वेट करना पड़ा था काफ़ी ज़्यादा। तो बाहर आकर हम लोग सारे के सारे बाहर बैठे थे, डरे हुए भी थे, नर्वस भी थे कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ में। फिर उसके बाद में कुछ 2-3 सीनियर स्टूडेंट्स जो थे वो आए हमारे पास में, और उन लोग ने हमें एक शॉर्ट बस में लेकर वहाँ से निकले। तो ये जो चुवाश है जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, तो ये मॉस्को से अराउंड 800 किलोमीटर्स है, या फिर उससे ज़्यादा ही है, 800 अराउंड है। तो हम फिर शॉर्ट बस से निकले, तो लगभग 12 घंटे लगे थे हमें यहाँ पहुँचने के लिए। फिर यहाँ पहुँच के हमें उन्होंने एक हॉस्टल जैसा था, फ्लैट था बट वो बंकर बेड्स वगैरह थे उधर पे। तो उधर पे हमें उन लोगों ने रखा, दिन भर हम वहाँ पर थे। फिर उसके बाद बहुत सारे हेल्थ चेकअप्स होते हैं, हमारे हेल्थ चेकअप्स वगैरह हुए। हेल्थ चेकअप होने के बाद में फिर हमें हॉस्टल में शिफ्ट किया गया, और हॉस्टल में आने के बाद में हमें लग रहा था हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, क्योंकि हॉस्टल की कंडीशन ऐसी थी कि हम कुछ बता नहीं सकते, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और ऐसा लग रहा था कि प्राइवेट हॉस्टल है या फिर किस टाइप का हॉस्टल है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, वो सारे पास आउट होकर गए होंगे, तो रूम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था हमें। फिर उसके बाद हम लोग ने नीचे वार्डन वगैरह से बात करके सारी की सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके हम लोगों ने अरेंज किया। कुछ दिन बाद फिर हमारे सीनियर्स आए, उन लोग से थोड़ा बहुत हमें जानकारी मिली। फिर सारा मेडिकल चेकअप्स वगैरह हुए। हमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना था यूनिवर्सिटी जाके, तो वो सारे काम हम लोग के हुए। और फिर उसके बाद में हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क वगैरह होने के बाद में हम हॉस्टल में ही थे अराउंड 15-20 दिन। फिर हमें टाइम टेबल कहाँ से लेना है, क्या करना है, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो जब सीनियर लोग आए थे, उनकी क्लासेस चालू हुई थी, तब उन्हें किसी टीचर्स ने, किसी फैकल्टी मेंबर ने उन्हें टोका था कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो कहाँ है। तो फिर हमारे सीनियर्स लोग ने हमें आके बताया कि तुम्हारी क्लासेस चालू हो गई है। तब फिर हम लोग को आइडिया हुआ, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम जहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि हमें तो इंडिया वाला नॉलेज था ना कि एक कैंपस होगा, कैंपस के अंदर में सारी की सारी चीज़ें होंगी। बट ऐसा था नहीं, क्योंकि मैंने बताया हुआ है आप लोग को अपनी पुरानी वीडियो में, यहाँ पर ऐसा कुछ कैंपस नहीं होता है, काफ़ी दूर दूर है सारी चीज़ें। डीन ऑफिस कहीं और है, मेडिकल फैकल्टी कहीं और है।
तो फिर हमें कुछ आइडिया नहीं था। फिर हम लोगों ने मेडिकल फैकल्टी विज़िट की, वहाँ से टाइम टेबल लिया। फिर उसके बाद हमारी क्लासेस चालू हुई। तो फर्स्ट क्लास मुझे आज भी याद है, हमारी एनाटॉमी की फ़र्स्ट क्लास थी। फिर उसके बाद में हम रेगुलर हो गए थे क्लास के लिए, जब हमें टाइम टेबल मिल गया। तो अभी फ़िलहाल मैं 4th ईयर में आ चुका हूँ। 4th ईयर का मेरा 8th सेमेस्टर अभी चल रहा है। अभी आफ्टर 2 मंथ्स एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो बस यहीं तक थी मेरी स्टोरी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को मेरी एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को ही मिला होगा शायद, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए आ रहे होते हैं उनको पता भी नहीं होता है। वेल, मैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में भी वीडियो फ्यूचर में बनाऊँगा, पर उम्मीद करता हूँ आप लोग को इससे कुछ नॉलेज ही मिली होगी, कुछ पता ही चला होगा। और हो सकता है काफ़ी सारे लोग के एक्सपीरियंस मेरे जैसे सिमिलर होंगे। तो गाइस आज की वीडियो को बस मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ शेयर कर दो यार, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो पसंद आई ही होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।